तो आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे अध्याय 9 बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले सीधे सीधे 5 नंबर के प्रश्न के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपका जो NCERT मैथ क्लास 10th का जो चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, हम लोग उसमें समझेंगे कि किसी भी प्रश्न का जो सबसे शुरुआत है समझकर किस प्रकार से किया जाए ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट उस प्रश्न को देखकर ही पीछे हट जाते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा भारी है। बंद कर दीजिए इसको और उसको साफ कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी प्रश्न का जो है शुरुआत किया जाए, समझने के तौर पर समझा कैसे जाए, बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। जैसे मान लीजिए कि कुछ प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं और उसको हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए, उसको बंद करो, बोले ना, हाँ उसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक खंभा है, ठीक है, और एक खंभा जो है इस प्रकार से खड़ा है, लंबवत खड़ा है 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 डिग्री पर खड़ा है। और इस खंभे को जो है सूर्य का प्रकाश मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है इस प्रकार से, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश के चलते इस खंभे का जो छाया है यानी जो प्रतिबिंब है वो कुछ इस प्रकार से बन जाता है। मेरी बात को समझिएगा आप, कुछ इस प्रकार से बन जाता है। और जो सूर्य का जो प्रकाश जो पड़ रहा है इस खंभे के ऊपर, मान लीजिए कि वो 30 डिग्री के हिसाब से पड़ रहा है, ठीक है। तो छाया की जो लंबाई है वो बनती है 10 मीटर लंबी। मान लीजिए कि AB एक खंभा है और कोई बिंदु C है जहाँ तक इसका प्रतिबिंब बना हुआ है, इस प्रकार से छाया जो है बना हुआ है, इसका जो परछाई है यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है। चलिए, और हमको पता नहीं है कि खंभे की ऊंचाई कितनी है, हमको बस इतना पता है कि परछाई 10 मीटर लंबा इसका बन रहा है। और आपको भी पता है कि किसी भी वस्तु का कोई ज़रूरी नहीं है कि सूर्य का प्रकाश अगर उस वस्तु पर पड़ रहा है तो उसके बराबर ही उसकी छाया बने, कोई ज़रूरी तो नहीं है। यानी कि जो छाया है वो छोटी भी बन सकती है, लंबी भी बन सकती है। जैसे जब सूर्य हम लोगों के एकदम कपार पे होता है तो देखेंगे एकदम परछाई एकदम छोटा बनता है, शाम के टाइम एकदम ये लंबा एकदम परछाई बनता है। तो सूर्य का जो है प्रकाश कितने डिग्री पर पड़ रहा है वस्तु पर, उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है कि परछाई कितना लंबा बनेगा। तो अब यहाँ आप एक चीज़ समझ रहे हो तो आपका प्रश्न हल हो गया। सुनिए, आपको बस हर प्रश्न में 2 पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि पहला पॉइंट कि प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न में क्या दिया है, और प्रश्न जो है क्या पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है। अगर आपको ये 2 बातें समझ में आ जाती हैं तो आप अनुप्रयोग के सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। अब पकड़ा कैसे जाए कि किसी भी प्रश्न में क्या दिया है। जैसे अभी आपके सामने हम आपको दिखाएं कि एक खंभा था जिसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और जिसकी परछाई 10 मीटर लंबी बनी है। तो आपको जब भी नीचे वाली कुछ भी चीज़ों का कोई मेजरमेंट दे दे तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब कि आधार कह रहा है कि आधार इतना है, समझ गए। खंभा हो, भवन हो, कुछ भी हो, उसको मान लेना है कि वो क्या है, लंब, और इसको क्या कह देना है कि कौची है, कर्ण। देखिए अब आप रिलेशन इन दोनों के बीच में स्थापित कीजिए। रिलेशन देखिए कि किसके बारे में दिया है और किसके बारे में पूछा है। इस 2 पॉइंट को अगर आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन हल हो गया। सुनिए, आधार आपके पास दिया है, लंब आपसे पूछा है, तो पहले तो आपको पकड़ना पड़ेगा निष्पत्ति को। किसको पकड़ना पड़ेगा, निष्पत्ति को। कौन सी निष्पत्ति पर ये जा रहा है प्रश्न, तो आपको याद होगा कि लंब और आधार, लंब और आधार, लंब और आधार
दो ही निष्पत्ति में आता है, या तो tan में या तो cot में, या तो आता है tan में और या तो आता है cot में। यही दोनों ऐसे निष्पत्तियां हैं त्रिकोणमिति की जिसमें tan और बल्कि लंब और आधार मिलते हैं। बाकी साइन के पास आप जाइएगा तो वो आपको देगा लंब कर्ण, कॉस के पास जाइएगा तो आपको देगा आधार और कर्ण। तो इन दोनों के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। सेक कौशिक में भी कर्ण आता है तो वहां भी जाने से कोई फायदा नहीं है। लंब और आधार केवल tan और cot में आता है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, वही जो हम समझाने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों में आपने देखा कि आधार दिया है, लंब पूछा है, यानी आधार और लंब वाला हमको पहले निष्पत्ति ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? निष्पत्ति। तो इसका मतलब ये हो गया कि tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार है न, हो लंब बटा में आधार। तो लंब tan थीटा, तो tan देखिए, अब लंब बटा में आधार, सुनिए मेरी बात गौर से, यहाँ इस प्रकार से लिख दीजिए आप, लंब बटा में आधार। लंब है आपके पास, सॉरी लंब नहीं है आपके पास, आधार दिया है। तो इन दोनों में हमको लंब निकालना है। तो लंब और आधार पहले तो स्थापित करेंगे कि किस निष्पत्ति पर जा रहा है, tan थीटा पर। लंब हम कुछ नहीं तो x मान लेंगे। कितना मान लेंगे? कि x मीटर है। कितना मीटर मान लेंगे? x मीटर है। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे x बटा में कितना है आधार 10, और यहाँ क्या है tan थीटा कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए सॉरी, x बटा में 10 बराबर tan 30 का मान 1 बटा में रूट 3, 1 बटा में रूट 3। तो इसका मतलब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x रूट 3, x रूट 3 और बराबर में 10 से कम 10, तो गुना में रूट 3 उधर जाएगा तो भाग में रूट 3। यही होगा इसका आंसर। अगर आपको और इसको बढ़ाना है तो हरों का क्या कर दीजिए, प्रमेयकरण, और 10 रूट 3 से 10 रूट 3 ही हो गया गुना में, और इसको जब गुना किए तो ये हो गया 3, और यही हो गया आंसर। यानी कि आपके खंभे की ऊंचाई इतनी थी, आपके खंभे की ऊंचाई इतनी थी, तब जाके उस पर सूरज का प्रकाश 30 डिग्री पर पड़ा, तब जाके जो है आपका परछाई जो है 10 मीटर का बन पाया, नहीं तो नहीं बनता। तो इसी प्रकार से और भी सारे प्रश्न हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे बोल रहा हो कोई प्रश्न, जैसे कि कोई जो है कोई व्यक्ति है जो पतंग उड़ा रहा है, पतंग मान लीजिए बिंदु ए पर उड़ रहा है, व्यक्ति मान लीजिए बिंदु बी पर खड़ा है, और जो है एक डोरी से उस पतंग को यहाँ बिंदु सी पर बांध दिया है, बिंदु सी पर बांध दिया है। यदि मान लीजिए कि व्यक्ति जहाँ पे खड़ा है वहाँ से पतंग की ऊंचाई मान लीजिए 50 मीटर है, जहाँ से व्यक्ति खड़ा है वहाँ से पतंग की ऊंचाई 50 मीटर है, तथा डोर का झुकाव तथा डोरी का झुकाव मान लीजिए 60 डिग्री है। डोरी का झुकाव कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, या 30 डिग्री मान लीजिए, कुछ मान लीजिए 30 60 कुछ भी मान लीजिए, अभी हम एग्जाम्पल में समझा रहे हैं। तो बताइए कि पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है, पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है? अरे भाई सिंपल सी बात है, लंब मेरे पास दिया है, कर्ण हमसे पूछा है, यही तो बस पकड़ना है। लंब दिया है, कर्ण हमसे पूछा है, तो इसका मतलब लंब और कर्ण वाले निष्पत्ति को पकड़िए। लंब और कर्ण साइन थीटा के पास मिलता है, साइन थीटा के पास मिलता है, और कौशिक थीटा के पास मिलता है। किसके पास मिलता है? साइन थीटा और कौशिक थीटा के पास मिलता है। तो हम जाएंगे साइन के पास पहले, क्योंकि जब साइन से मेरा काम हो ही जाएगा तो हम कौशिक के पास कहे जाएंगे, है ना। तो देखिए साइन के पास गए तो बोला कि क्या है जी आपके पास, तो कहा कि लंब है मेरे पास। क्या है मेरे पास? लंब है। और हमसे क्या पूछा है? कर्ण पूछा है। तो आप क्या बोल रहे हो? तो हमारा साथ रिश्ता, मतलब साइन थीटा के साथ रिश्ता। तो लंब मने 50 मीटर, कई मीटर? 50 मीटर। कर्ण मने x मीटर, कर्ण का मतलब x मीटर, क्योंकि है नहीं x मीटर है, मान लेंगे हम। इसका माना कि शुरू में इस प्रकार से लिखना होता है, माना कि डोरी की लंबाई बराबर x मीटर है तथा ये वो फलाने का दिया हुआ है, समझ गए? तो x मीटर मान लेंगे। देखो तो साइन 60 डिग्री, यहाँ का रखेंगे साइन 60 डिग्री, फिर से 50 का 50 बटा में x, साइन 60 का मान √3 बटा में 2, तो x से √3 में गुना करेंगे तो x √3 बराबर 50 गुना के 100, तो x बराबर 100 बटा में √3। हरों का प्रमेयकरण, हरों का प्रमेयकरण, तो इसलिए x बराबर का हो जाएगा 100 √3 बटा में 3 मीटर। मतलब पतंग जो डोरी के साथ उड़ रही है उस डोरी की लंबाई 100 √3 बटा में 3 मीटर है कि नहीं है?
हम आपको इस प्रकार से प्रश्न बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सुनिएगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा। देखिए, मान लीजिए ये एक भवन है और यहाँ एक लड़की खड़ी है, यहाँ एक लड़की खड़ी है, सुनिएगा गौर से। तो यहाँ से वो लड़की छत पर देख रही है ना हो, यहाँ पर कोई लड़की है। लड़की का मुंह कैसे बनाया जाता है? ऐसे बना देगा, देखे ना, छोटा बन जाएगा, छोटी लड़की, बड़ी लड़की ऐसे, है ना, हंसती हुई लड़की अच्छी नहीं लगती है। हाँ ऐसे ठीक है, ऐसे हाँ नहीं, तो ये जो लड़की है, अरे लड़की नहीं लग रही है, लेकिन रुक जाओ, हाँ अब लड़की नहीं लग रही है, अब क्या नहीं कहेगा कि लड़की है? कान कहाँ गया इसका? ठीक है, चलो, फिर बाप रे बाप, मजनू चच्चा लग रहा है। ए हंसा दो यार, अच्छी लगेगी। मजनू चच्चा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बाप रे क्या ताक रहा है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ जो है एक तो लड़की है, लड़का ना लड़की है रखो, दोनों सखी को रखो। ये लड़की है कितनी खुश है, लेकिन उन्हें देखेगी, उन्हें देखो, उन्हें देख रही है, ये उससे बड़ी लड़की है, ठीक है, उधर देख रही है, छत पे देख रही, भाई बहन है, वो थोड़ी सी मोटी है। तो ये जो देख रही है कितने डिग्री उन्नयन कोण के साथ इसको देख रही है? तो मान लीजिए कि 30 डिग्री के उन्नयन कोण से इसको देख रही है। हालांकि भवन ढेर छोटा हो जाएगा, 60 डिग्री लीजिए, 60 डिग्री कितना? क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, हम मान रहे हैं अभी 60 मान रहे हैं, वो तो खुद देगा, प्रश्न देगा। तो हम मान लेते हैं कि ए बी एक भवन है, बिंदु सी पर एक लड़की खड़ी है, मान लीजिए इसका नाम जो है कुछ मान लें, पिछला वीडियो में मान लेते थे गीता संगीता का था, इसको मान लेते हैं बबीता और इसका नाम सुनीता, है ना हो, सुनीता। तो बबीता सुनीता दोनों दोस्त हैं। तो बबीता इसको देख रही है ऊपरे कि तुम कहाँ हो, तो बोली छत पे है। बोली कि हम तुम्हारे जो है घर से, यानी जिस भवन पे तुम रह रही हो उसके नीचे हैं, और उसके नीचे हम तुम्हारे भवन से तकरीबन 20 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर है। तो अब बताओ कि हम जहाँ से तुमको देख रहे हैं, ऐसे तिरछा तिरछी कितना दूरी पर हो तुम? तिरछा तिरछी कितना दूरी पर हो, है ना? तो अब देखो क्या दिया है, आधार दिया है, क्या दिया है? आधार दिया है। और तुमसे क्या पूछ दिया है? कर्ण। आधार और कर्ण का संबंध कॉस के साथ होता है या सेक के साथ होता है? या तो कॉस के साथ या तो सेक के साथ। तो हम बोले कि चलो आते हैं इधर, मीटिंग करते हैं, उसके बाद सवाल को हल करते हैं। देखो चूंकि पहले तो आपको मान लेना है, माना कि फलनवा ढेकनवा इसे कर लेना है, बल्कि बोलना है कि जहाँ से जो है बबीता संगीता को देख रही है वहाँ से दूरी जो है x मीटर की दूरी है ना, इस प्रकार से मान लेना है। मानने के बाद क्या करना है? कहना है चूंकि आधार बटा में कर्ण बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। तो आधार कितना है? 20 मीटर। हालांकि आपको डायरेक्ट नहीं बनाना, पहले लिखना है BC बटा में AC, इस तरीके से कुछ लिखना है, ठीक है? अभी हम प्रश्न अभी हल करवाएंगे तब दिखाएंगे। कर्ण कितना है? x है। कॉस है, कॉस लिख दिए। कितना डिग्री? 60 डिग्री, ठीक है? तो 20 बटा में x, कॉस 60 का मान 1 बटा में 2, तो x से 1 कम x, 20 दूना के 40, और मीटर है तो मीटर, यानी इसके तिरछा तिरछी क्या मीटर की दूरी पर है? 40 मीटर की दूरी पर। अभी कहेगी कि हम तुमसे भी होशियार हैं, हम तुम्हारी बिल्डिंग की ऊंचाई बता देंगे कितना है। क्या कहेगी? बबीता कहेगी कि हम तुम्हारे बिल्डिंग की भी ऊंचाई बता सकते हैं। तो इसकी बिल्डिंग की भी ऊंचाई बता देगी, कहेगी देखो हम तुम्हारे बिल्डिंग से जो है 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो यानी मेरे पास क्या है? आधार। मेरे पास क्या है? आधार। और बताना क्या है? लंब। अब बताना क्या है? लंब। तो हम किसके पास जाएंगे? टेन भैया के पास। टेन भैया बोलेगा लंब बटा में आधार हम है जी, तो लंब कितना? AB मैंने मान लो x है, इसकी y मान लो, y कितना मान लो? y। तो इसकी ऊंचाई मान ली कितना हम? y। और आधार कितना है? 20। और टेन कितना डिग्री? तो 60 डिग्री। तो y का y, 20 का 20, टेन 60 का मान √3, y एक कम y, और तिरछा तिरछी गुना के तो 20 √3 आ गया।
हो गया कि नहीं आ गया? किसी भी प्रश्न को आपको डील करना है ऐसे ही करना है, किसी भी प्रश्न को ऐसे ही बनाना है, किसी भी प्रश्न को। अब हम आपको आते हैं आपकी किताब के हिसाब से और बताते हैं कि इसमें कौन कौन प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। पेड़ झुका है, टूट गया, किन्ने गया, कहाँ गया, पेडस्टल है तो हई है, तो मूर्ति की ऊंचाई, तो मूर्ति के पेडस्टल की ऊंचाई, तो पतंग यहाँ उड़ रहा था तो वहाँ चला गया, गुब्बारा यहाँ से वहाँ चला गया। बहुत सारा प्रश्न है इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण है और हकीकत में महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न जो है हर साल पूछता है। तो आपको जो है जो त्रिकोणमिति जो समझ गया वो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग समझ गया। इतना मेरे बताने के बाद अगर आपको त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो त्रिकोणमिति आपके लिए अनुप्रयोग आपके लिए नहीं है, बात समझ जाइए, क्योंकि हम आपको एकदम इसका जो है ना जड़ बता दिए हैं कि कैसे प्रश्न को पकड़ना है। सुनिए मेरी बात को। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। प्रश्न को आप समझिए, सर्कस का कोई कलाकार है, इन सभी चीजों को खत्म कीजिए। देखिए, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे बंधी है, लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री। देखिए जैसे हम बताते हैं, ये कोई खंभा है, ये क्या है? खंभा है ना जी। ये कोई खंभा मान लीजिए इस प्रकार से, और यहाँ से एक डोर इस प्रकार से बंधी हुई है, इस प्रकार से एक डोर बंधी हुई है और सर्कस का कलाकार इसके ऊपर चढ़ रहा है, इसके ऊपर चढ़ रहा है। तो पहले तो आपको मान लेना है कि माना कि ए बी एक खंभा है, ए बी एक खंभा है जिससे कुछ दूरी पर, कुछ दूरी दिया होगा, आधार दिया है कितने मीटर की दूरी पर? नहीं दिया है, 20 मीटर लंबी डोर दिया है ना हो, 20 मीटर लंबी डोर दिया है। तो आपसे पूछा क्या है प्रश्न? खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेना है कि माना कि x मीटर ऊंचा एक खंभा है, x मीटर ऊंचा एक खंभा है जिसके शिखर से बिंदु C पर एक डोर अच्छी तरह से 30 डिग्री के कोण के साथ, 30 डिग्री बोला है 60 डिग्री बोला है? 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। कितने डिग्री कोण के साथ? 30 डिग्री कोण के साथ तनी हुई है। तो बताइए, आपसे पूछा है कि खंभे की ऊंचाई कितनी है ना। इतना कुछ मान लेना है, हम मान नहीं रहे, कुछ आपको बता चुके हैं हम। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कहेंगे चूंकि लंब बटा में कर्ण, क्योंकि लंब हमसे पूछा है और कर्ण मेरे पास दिया है। यहाँ आधार का कोई बातचीत नहीं हो रहा, तो जब नहीं हो रहा है तो हम काहे जाएंगे आधार के पास? अगर कोई यहाँ टेन लगाता है तो बताओ गलती न कर रहा है, गलत कर रहा है। तो लंब बटा में कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो लंब का मान x। अब सवाल को हालांकि अब हम हल करवा रहे हैं तो बढ़िया से लिखेंगे। पहले लिखेंगे ए बी बटा में क्या लिखेंगे? कर्ण AC है ना, और बराबर में साइन का डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है। AB, अब AB कितना है तो x है और AC कितना है तो 20 है और साइन 30 का मान 1/2 है कि नहीं है? अब देखना मेरी बात, ध्यान से सुनना। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और बराबर 20 से कम 20। चूंकि x बराबर होता है 20 बटा में गुना में 2, इधर आया तो भाग में 10 दूना के 20, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया? 10 मीटर। आराम से अतः करके नीचे लिखना है कि अतः खंभे की ऊंचाई बराबर x मीटर बराबर 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई बराबर x मीटर बराबर 10 मीटर। हो गया कि नहीं हो गया सवाल हल? एकदम आसान है ना। इसी तरीके से अब हम आगे देखते हैं। देखिए बोला है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये सवाल बड़ी बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, ये सवाल बहुत बार पूछा है। इस समझ गया है? देखो कैसे करना है इस सवाल को हल। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है 8 मीटर है। मतलब कि देखो एगो पेड़ है, ये है पेड़, ये क्या है? पेड़ है। अभी पेड़ जो है टूट के लटक गया, इधर की ओर क्या हो गया? लटक गया, ठीक है। देखते रहना ध्यान से। ये है जमीन, ये क्या है? अब यहां से पेड़ टूट गया और इस प्रकार से इधर झुक गया। बात को समझना, यहाँ पे ये जमीन को छू रहा है और इससे टोटल कितनी दूरी है ना? 8 मीटर है। कितनी है दूरी? 8 मीटर। और यहाँ से पेड़ ये टूटा हुआ है, तो टूटे हुए पेड़ को हम डॉट लाइन से दर्शा देते हैं। मतलब कि ये जो टूटा हुआ जो भाग है ये इसी के बराबर है। अरे भाई यही ना, इसे टूट के इसे
झुक गया, तो यही ना चीजवा है, अलग थोड़ी है। तो टूटा हुआ भाग झुक गया। तो हमसे बोला है, सुनिएगा, इसके साथ 30 डिग्री का कोण भी बनाता है, इसके साथ क्या डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। तो बोला है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब एक बात हमको बताओ, मेरे पास आधार है, आधार है, हम इससे ई वाला बचे हुए पेड़ भाग की लंबाई निकाल लेंगे, और फिर इसी आधार से हम इस वाले टूटे हुए भाग की लंबाई निकाल लेंगे। आई दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो अब पूरे पेड़ की लंबाई आ जाएगी। बात को समझ के, यही बात है, यही बात है। तो सबसे पहले आपको मानना है कि माना कि यहाँ से मान लीजिए इस प्रकार से, देखिए, माना कि ए बी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूटकर डी पर लटक गया है, यानी बिंदु सी से टूटकर, है ना, बात को समझ गए, बिंदु सी से टूट गया, अच्छा यहाँ डी लिखना है, बिंदु सी से टूटकर और डी को जाके जमीन पर छूता है, जिसका जमीन के पाद बिंदु से जिसका भूमि के पाद बिंदु से कोण 30 डिग्री बनता है ना। और यहाँ से लिख देंगे कि पेड़ से जो है उस जमीन को जो छूता है वो बिंदु की लंबाई जो है, दूरी जो है 8 मीटर है। तो इतना मान लेंगे। अगर आपको मानना है तो मान लीजिए कि बचे हुए पेड़ की लंबाई x मीटर है, बचे हुए पेड़ की लंबाई इस प्रकार से आप लिख दीजिए x मीटर है, उसको छोड़ दीजिए, या उसको भी अगर मानना है तो उसको भी मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, चूंकि बचे हुए पेड़ के लिए, बचे हुए पेड़ के लिए, बचे हुए, पहले हम इसकी सहायता से बचे हुए पेड़ की लंबाई निकालेंगे। देखो चूंकि लंब है हमारे पास, नहीं है, आधार है हमारे पास, लंब पूछा है तो लंब और बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब आधार का किसके साथ रिश्ता, tan के साथ, किसके साथ, अच्छा अगर हम आधार बटा लंब कर देते तो गलत हो जाता का, तो कुछ नहीं, आधार ऊपर रहता लंब नीचे रहता तो यहाँ कॉट लिख देते और का, बस फर्क वही है। तो लंब कितना, तो लंब है x, आधार कितना, तो आधार है 8। हम बता चुके हैं कि प्रश्न को जब भी हल करेंगे तो बढ़िया से करेंगे। तो पहले आप लिख दीजिए BC और बटा में लिख दीजिए BD और बराबर में लिख दीजिए tan का डिग्री तो 30 डिग्री, है ना। तो BC का वैल्यू कितना है x और BD का वैल्यू 8 और tan 30 का मान 1/√3, 1/√3। तो यहाँ से देखो 8 से √3 में गुना किए तो क्या हो गया 8, ना सॉरी 1 से ना, 1 से √3 में गुना किएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x√3 और बराबर में 8 है कम 8। तो इसलिए यहाँ तक दिख रहा, ये दिख रहा है ना, चलिए तो x बराबर हो जाएगा 8/√3, इतना पे छोड़ देंगे हम, ये है बचे हुए भाग की लंबाई। अब हम लिखेंगे टूटे भाग के लिए, टूटे भाग के लिए, तो टूटे भाग के लिए हमको क्या चाहिए, कर्ण, और है क्या मेरे पास आधार, या लंब भी तो निकाल ही लिए हैं, तो हम फिर भी आधार बटा कर्ण से ही निकालते हैं। तो आधार बटा में काची करेंगे, कर्ण, आधार बटा में कर्ण, और बराबर में क्या हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा। तो आधार कितना है BD, आधार कितना है BD, है ना, कर्ण कितना है तो CD, कितना है CD, और बराबर में cos थीटा, बराबर में cos 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे इसको देखिए हम हल कर देते हैं। तो BD का मान है कितना, BD का मान है 8 मीटर, कितना है 8 मीटर, CD नहीं है, और बराबर में कितना cos 30 का मान √3/2, कितना हो जाएगा √3/2। तो CD से √3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा CD √3 और बराबर में 8 दूना के 16, इसलिए CD बराबर हो जाएगा 16/√3। तो इसका मतलब ई हो गया टूटे हुए भाग की लंबाई। अब अतः करके लिख देंगे कि अतः पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की कुल लंबाई AB क्या कहेंगे AB बराबर, या डायरेक्ट कह दीजिए कि पेड़ की कुल लंबाई बराबर BC प्लस CD। तो BC का मान आया है 8/√3 और CD का मान आया है 16/√3। तो √3 का एलसीएम √3, भाग लगा के मारेंगे गुना तो 8, भाग लगा के मारेंगे गुना तो 16, और 16 और 8 होता है 24 और बटा में √3। तो अगर आपको करना है हरों का प्रमेयकरण तो कर दीजिए, इधर तक दिख रहा है
√3 बटा में √3 से गुना कीजिए। तो अब इसी को यहाँ देखिए 24 से √3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 √3 और √3 से √3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 8 का हो जाता है 24। तो यानी कि बराबर में आंसर आ जाएगा 8√3। जिधर तिधर हम बना दिए, समझ गए, लेकिन फिर भी अगर वीडियो बढ़िया से अगर देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप बना सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान है। उसी प्रकार से हम देखिए आपको तीसरा समझा देते हैं। तीसरा अब हम सिर्फ समझाएंगे अब हम आपको, अब हम प्रश्न बनवाएंगे बहुत कम। रिवीजन हो रहा है, अब हम पढ़ा थोड़ी रहे कि आपको एक एक प्रश्न बताते जाएं। चलिए सुनते रहिएगा आप मेरी बात। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनवाता है। चलिए हम 2 फिसलन पट्टी पहले ही खींच देते हैं। एगो बड़कन के लिए हो गया, एगो छोटकन के लिए हो गया। अरे ढेर फिसलेगा, मर जाएगा कपा से। ठीक है, ये छोटा बड़ा समझ आ रहा है। तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ, यानी ई वाला 1.5 मीटर हो, कितना हो 1.5 मीटर है ना, भूमि के साथ 30 डिग्री के झुकाव पर हो। ठीक है, 30 डिग्री। तो बोला है कि बताइए कि फिसलन पट्टी की लंबाई, यही पे नहीं फिसलेगा भाई, तो इसकी लंबाई आपसे पूछा है। अगला देखिए, फिर बोला है कि एगो जो है 3 मीटर की ऊंचाई पर लगा है। कितनी मीटर की ऊंचाई पर लगा है 3 मीटर, और भूमि के साथ कै डिग्री का कोण बना रहा है तो 60 डिग्री। कै डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री। अरे भाई बहुत ही आसान सवाल है। देखो हम हाथ में किताब ले लिए बता देते हैं। देखो लंब दिया है, कर्ण पूछा है, लंब दिया है, कर्ण पूछा है। लंब बटा में कर्ण बराबर साइन थीटा, साइन थीटा के हिसाब से निकाल, एक बार साइन 30 डिग्री, एक बार साइन 60 डिग्री, उस हिसाब से निकाल लीजिए जल्दी से। इसमें कौन सा हमारा बोझ वाला हाल है। भूमि के एक बिंदु से, अब प्रश्न संख्या 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई। अरे अभी तुरंत हम सवाल बताएं। देखो ये है मीनार, ये है भूमि का पाद बिंदु है ना। तो भूमि के पाद बिंदु से कई मीटर की दूरी पर है भाई, तो 30 मीटर की दूरी पर है। कई मीटर की दूरी पर है, तो मान लीजिए कि AB एक मीनार है, बिंदु C से उसकी दूरी 30 मीटर है। तो ये रहा उन्नयन कोण कई डिग्री, तो उन्नयन कोण है 30 डिग्री, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा है कि बताइए मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए h मीटर, क्या मान लेंगे h मीटर। अरे भाई तुम्हारे पास आधार दिया है, लंब पूछा है, तो लंब बटा में नहीं, कर्ण कहाँ निकालेगा लेला, कर्ण कहाँ निकालेंगे, कर्ण हमसे पूछा कहाँ है। अरे लंब नहीं है, आधार दिया है, लंब है आधार नहीं है, तो लंब बटा में आधार से। अब हम कर्ण के पास कहाँ जाए, हमसे कर्ण के बारे में पूछा है, हमसे बोला है मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब लंब बताइए, तो लंब बटा में आधार के रिश्ता पास जाएंगे ना भाई, tan थीटा ना, तो tan थीटा के हिसाब से ही बन जाएगा। 5वां सवाल देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। लीजिए जी पतंग यहाँ पे आ गया, देखिए पतंग। अरे वही सवाल हुआ एकदम लग रहा है ना, हम खाली 50 लिए थे। देखिए यहाँ से जो है एक पतंग उड़ रही है, पतंग ऐसी ना होता है, चलो भाई पतंग, यहाँ से पतंग उड़ रही है, ठीक है, कई मीटर की ऊंचाई पर है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। मान लीजिए A बिंदु पर पतंग उड़ रही है और B से इसकी ऊंचाई जो है 60 मीटर है, और बिंदु C से इसकी डोर बांध दी गई है, बिंदु C से इसकी डोर बांध दी गई है। तो क्या कहा है कि अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। क्या डिग्री है 60 डिग्री है। तो आपको क्या बताना है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई बताइए। अरे फिर से वही बात, लंब दे दिया और डोरी की लंबाई पूछा है, मतलब क्या पूछ लिया, कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण किसके पास जाओगे तुम, साइन थीटा के पास जाओगे ना, वहां से निकल जाएगा, सिंपल। अब यहाँ आधार हमसे जब पूछा ही नहीं है तो हम जाएंगे क्यों, अगर हमसे आधार पूछा होता तो हम जाते हैं। आइए 6ठा सवाल के पास। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इस सवाल को हम बनवाएंगे नहीं, सिर्फ समझा के छोड़ देंगे, हर सवाल को समझा के छोड़ दिया जाएगा, आपको खुद से हल करना है। जो सवाल नहीं बनेगा आप कमेंट कीजिएगा, आपको सारा चीज़ बता दिया जाएगा, ठीक है। जिनको भी परेशानी होगा जिस भी प्रश्न में वो बता देंगे हमको, हम बनवा देंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। सवाल बहुत बढ़िया है, और बढ़िया भी है और भारी भी है, थोड़ा सा आप लोग के लिए भारी है। देखिए जी, ये है भवन, लड़का यहाँ है, 1.5 मीटर लंबा लड़का यहाँ है, ठीक है। मेरी बात को सुनिएगा, टोटल भवन की ऊंचाई कितनी मीटर है, 30 मीटर। टोटल भवन की ऊंचाई कितनी मीटर है, 30 मीटर।
अब जब बच्चा, सुनते रहिएगा सिर्फ, अब जब बच्चा यहाँ खड़ा था तो इससे इसके आँख से शिखर का उन्नयन कोण जो है कै डिग्री था? तो 30 डिग्री था। कै डिग्री था? 30 डिग्री था। कितना डिग्री था? 30 डिग्री। अब ये बच्चा आगे चल कर जाता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ खड़ा हो गया, और यहाँ खड़ा होके अब इसको देखने लगा, इसको देखने लगा। मेरी बात को समझते रहना, इसको देखने लगा। अच्छा, हम यहाँ पे काहे ऐसे बना दिए? काहे कि भाई 1.5 मीटर लंबा तो लड़का है, सारा मेजरमेंट हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से, काहे कि इसका आँख यहाँ है, ठीक है? तो इसका मतलब अब सारा मेजरमेंट यहाँ से करेंगे। 1.5 मीटर को घटा दीजिए तो ये टोटल है 30। ये टोटल कितना है? 30। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 30। लेकिन अब बचा 28.5 मीटर। क्यों? क्योंकि भाई 1.5 मीटर तो लंबा लड़का ही है, 1.5 मीटर तो लंबा लड़का है। तो क्या बोला है कि बताइए कि भवन से कितनी दूर चला? अच्छा, अब उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री। भवन से 60 डिग्री। सवाल समझिए, आपको निकालना क्या है हम बताते हैं, सुनिएगा मेरी बात को गौर से, सुनते रहिए बस। लड़का यहाँ पर खड़ा था, यहाँ तक चल कर गया, तो यहाँ जब खड़ा था तो कोण 30 डिग्री, और यहाँ जब खड़ा हो गया तो कोण 60 डिग्री। तो बताइए कि कै मीटर आखिर चल कर गया होगा कि कोण 30 से 60 हो गया? मतलब आपको ये बताना है, मतलब आपको ये बताना है। अब हम आपको उपाय बताएं। मान लीजिए कि वो लड़का 1 मीटर की दूरी चल कर गया, 1 मीटर की दूरी चल कर गया, ठीक है? 1 मीटर की दूरी चलकर गया। पहला काम आप क्या कीजिएगा, गौर से समझेंगे, बहुत गौर से, बहुत गौर से। देखिए, ये है आपके पास लंब, ये है आपके पास आधार। मान लीजिए कि AB कोई भवन है, AB कोई 30 मीटर ऊंचा भवन है, और CD कोई लड़का है, CD कोई लड़का है। तो यहाँ जब ये लड़का जाता है इस बिंदु पर, तो C डैश D डैश कुछ भी मान लीजिए, और इसको मान लीजिए आप E, इसको आप मान लीजिए E। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब बच्चा आगे चलकर जाता है तो कोण हो जाता है कै डिग्री? 60 डिग्री। तो कुछ ना कुछ तो चल कर गया होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस लंब बटा में इस आधार से, इस लंब बटा में इस आधार से ये ज्ञात हम करेंगे कि अभी लड़का कितनी दूरी पर खड़ा है। पहले तो ये निकालेंगे, यानी कि C डैश E निकालेंगे, लंब बटा में आधार, मतलब AB बटा में क्या निकालेंगे? C डैश E, C डैश E। तो लंब बटा में आधार का होता है tan थीटा। तो tan थीटा मतलब AB का लंबाई कितना? अच्छा, AE ना है, हो B थोड़े है, AE है, AE। तो 28.5, और बटा में C डैश E कितना है? कुछ नहीं है, तो C डैश E। और tan कै डिग्री? तो tan में 60 डिग्री। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, अभी मान रखिए पहले। 28.5 बटा में C डैश E बराबर tan 60 का मान होता है √3। तिरछा तिरछी गुना किए तो C डैश E √3 बराबर 28.5। तो जब C डैश E जब हम निकालें तो √3 गुना में इन्हें आके 28.5, और बटा में क्या हो जाएगा? √3। कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी निकाल लिए, लेकिन हमसे ही थोड़े पूछा है, हमसे ही पूछा है। अब हम आएंगे बड़े वाले त्रिभुज में, ACE, त्रिभुज ACE। अब इसमें जब आएंगे तो इसमें भी लंब बटा आधार, इसमें भी लंब बटा में आधार। लंब तो वही रहेगा, लेकिन आधार हो जाएगा चेंज, क्योंकि आधार है 28.5 बटा में √3, और प्लस में पहले से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? x। कितना है? x मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों दूरियों को जोड़कर और बराबर में हम कहेंगे tan थीटा। लंब बटा में आधार, और आधार है ना, ये है पूरा आधार, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में हम अब आ गए, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ की तो दूरी हम निकाल ली 28.5 बटा में √3। या अगर और भी इसको सरल करना है तो भाई हरों का परमेकरण कर दो ना, √3 बटा में √3, √3 बटा में √3, तो कर दीजिए 28.5 √3 बटा में 3। लो 28.5 √3 बटा में 3 हरों का परमेकरण कर दिए। तो अब हम आएंगे बड़े त्रिभुज में, है ना? तो त्रिभुज में है तो यहाँ क्या दे दिए? tan थीटा। तो लंब बटा और आधार, लंब बटा में आधार है बराबर में tan थीटा। तो लंब का मान तो हम देख रहे हैं कि वही है 28.5,
और आधार इस बार चेंज है, आधार है x प्लस 28.5√3/3, तो इसको लिखेंगे हम x प्लस 28.5√3/3 और बराबर में कितना है जी tan 30 डिग्री, यही ना लेंगे हम। तो अब देखिए पहले तो 28.5 का 28.5, अब यहाँ बटा पर का पहले आप थोड़ा सा जोड़ बना लीजिए, 3 का 3 यहाँ हो गया 3x और यहाँ प्लस में हो गया 28.5√3। अब देखिए बराबर में tan 30 का मान 1/√3, तो अब इसको हम 28.5 बटा में, अब इसको गुना में उलट लीजिए, जो है 28.5 गुना 3 चला गया ऊपर और 3x प्लस 28.5√3 आ गया नीचे, और गुना में बराबर में 1 बटा में कितना आ गया √3। तो पहले तो हम इसको गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, फिर ना तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो देखो इसको गुना करो तो 5 तिहाई 15 की हो गया 5, 8 तिरी के 24 और 25 का हो गया 5, 3 दूना के 6 और 2 कितना हो गया 8, एक अंक के बाद दशमलव और बटा में 3x प्लस 28.5√3 गुना 1 बटा में बराबर है, बराबर 1 बटा में √3, तिरछा तिरछी गुना। तो तिरछा तिरछी जब हम गुना करेंगे तो 3x से कम 3x प्लस 28.5√3 एक कम 28.5√3 और बराबर में 85.5 को √3 से गुना करेंगे तो 85.5√3 है ना आएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम आसान है, यहाँ के बाद एकदम आसान है, देखो बहुत आसान है, देखो सुनते रहना बस। बाबू पहली प्लस में है, इधर जाएगा तो कहाँ में जाएगा माइनस में, तो 3x कहेगा हे 28.5√3 तुम उधर चले जाओ और 85.5√3 में तुम जाकर घट जाओ, यहाँ तक दिख रहा है ना जी? चलिए ठीक है। तो जब आप इसको घटाइएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 57√3, जब इसमें से इसको घटाइएगा तो 57√3, तो x कहेगा कि हे गुना में 3 तुम उधर चले जाओ, तो ई कहेगा जी जा रहे हैं, तो 57√3 और बटा में गुना में 3 इधर आए तो भाग में 3, 19 तिया 57 कट गया, इसलिए x का वैल्यू आ गया 19√3, x का वैल्यू आ गया 19√3 मीटर। मतलब ये लड़का कितना दूरी चल कर गया 19√3 मीटर दूरी उछल कर लड़का, बुझा गया कि नहीं बुझाया है ना? हम यहाँ पे क्या किए शुरू में, जहाँ पे वीडियो रोकना पड़ गया थोड़ा सा, कि यहाँ पे जो है मेरा आधार लेना था हमको x प्लस 28.5√3/3, हम ले लिए खाली 28.5√3/3, तो इसके वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए हम आगे आते हैं, ये हो गया ना आंसर हो। फिर से हम एक बार समझा देते हैं हम आखिर ऐसा काहे किए। सबसे पहले लंब तो एक ही था दोनों का, तो पहले लंब से पहले छोटका आधार निकाले, फिर बड़े वाले त्रिभुज में आ गए यहाँ से यहाँ, और इन दोनों को जोड़ के एक बड़ा सा आधार मान लिए ये वाला, और यहाँ से हम लंब बटा आधार किए, x का मान आ गया x मीटर दूरी चला था लड़का। उसी प्रकार से जब आप 7वां सवाल को देखेंगे तो बहुत ही आसान सवाल है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, हम आपको बताते हैं, ये वाला खत्म कर देते हैं 2 पार्ट में, ठीक है? तो आज आपको जो क्वेश्चन नंबर जो 6 तक जो बताया गया है आप इसका रिवीजन कीजिए, और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक सवाल लड़ जाएगा, और अगर आप हमसे अगर पूछिएगा तो हम गिन के बता देंगे यहाँ से कौन कौन सवाल पूछने की संभावना है। सबसे पहले टूटा हुआ पेड़ वाला देख लीजिएगा, पहला पतंग वाला देख लीजिएगा, दूसरा, तीसरा ये लड़का वाला, ये तो बड़ी भैया जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। तीसरा, चौथा एक तो पूछ सकता है गुब्बारा वाला, गुब्बारा यहाँ से उड़ के वहाँ गया। ये 4-5 जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। आज के लिए आपके साथ हम जो है आगे भी बने रहेंगे, आज के लिए इतना ही है, ठीक है? अगला दिन आपको सभी प्रश्नों का हल करा दिया जाएगा, और इसी प्रकार से निरंतर बने रहिए, और जो है जो भी प्रश्न में प्रॉब्लम है आपको आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका जो है जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।